नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका डेयरी ज्ञान। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा पास वाला घंटी का बटन भी जरूर दबा ले। नमस्कार मेरे प्यारे पशुपालकों, आज मैं आपको दुधारू पशु में जो हमारे प्रोटीन का जो पाचन होता है उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यह इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि कई हमारे जो पशुपालक हैं उनके दिमाग में एक बात रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन हम अपने दुधारू पशु को देंगे वो उतना ही अच्छा दूध देगा। लेकिन इस भाग में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो प्रोटीन का पाचन होता है वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों हमें इस बात को जानना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो दुधारू पशु होता है उसको जो प्रोटीन उसके राशन में या उसके डाइट में हम उसको देते हैं वह उसको या तो किसी भी तरह का खल जैसे कि बिनोले का खल, सरसों का खल या कोई भी तरह का दाना जो भी उपलब्ध है, चाहे वो मक्का हो, गेहूं हो, बाजरा हो, उसमें भी कुछ मात्रा में जो है प्रोटीन का जो प्रतिशत होता ही है। तो हमारे दुधारू पशु को यहाँ से प्रोटीन उसके राशन में मिलता है और साथ ही साथ कुछ प्रोटीन वह यूरिया से भी ले सकता है, जिसको हम लोग एनपीएन सोर्स कहते हैं या एनपीएन का स्रोत बोलते हैं। इन पूरे प्रोटीन को मिला के ही हम लोग इसको क्रूड प्रोटीन कहते हैं। क्रूड प्रोटीन जब पशु के शरीर में जाता है तो सबसे पहले ये रूमन में जाएगा। रूमन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि रूमन पशु के पेट का एक भाग होता है और उसके अंदर लाखों की संख्या में सूक्ष्म जीवी होते हैं। जब यह क्रूड प्रोटीन पशु के पेट में, जिसको हम लोग रूमन बोल रहे हैं, उसमें जाता है तो रूमन के जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उसको तोड़ देते हैं दो भागों में। जो पहला भाग होता है उसको हम लोग रूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन बोलते हैं और दूसरे भाग को रूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन बोलते हैं। जो रूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन का मतलब होता है कि जो रूमन में नष्ट हो जाए, वह प्रोटीन जो रूमन में नष्ट हो जाए, जो प्रतिशत जो नष्ट होता है वह करीब करीब 60 से 65% होता है। और जो रूमन में बाईपास हो जाता है, जो अनडिग्रेड हो जाता है, जो नष्ट नहीं होता है, वह है 35 से 40%। सबसे पहले हम लोग रूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन की बात करेंगे, जो प्रोटीन नष्ट हो जाता है। जब प्रोटीन सूक्ष्म जीवियों के द्वारा नष्ट होता है तो वही प्रोटीन आगे चल के माइक्रोबियल प्रोटीन या सूक्ष्म जीवी प्रोटीन में बदल जाता है। और इसी तरीके से जो बाईपास होता है प्रोटीन, वह प्रोटीन और साथ ही सूक्ष्म जीवी प्रोटीन आगे चल के उपापचय प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। उपापचय जो प्रोटीन होती है यही सत्य प्रोटीन है जो हमारे दुधारू पशु को मिलती है, जिसको ही हम तकनीकी भाषा में मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन या उपापचय प्रोटीन बोलते हैं। यही उपापचय प्रोटीन दुधारू पशु अपने रख रखाव या मेंटेनेंस और साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन और प्रजनन में प्रयोग में लाता है। तो मेरे प्यारे पशुपालकों, आप लोग इस जो भी बात मैंने आज आपको तकनीकी रूप में बताई है, इसको आप लोग जरूर अपने ध्यान में रखिएगा और ये जानने की कोशिश करिएगा कि जो भी हम प्रोटीन अपने दुधारू पशु को देते हैं आखिर में उसका होता क्या है पशु के शरीर में जाके। धन्यवाद।